हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी का हमारे किचन ब्लॉग्स में स्वागत है। तो हमारा आज का ब्लॉग चालू हो रहा है हमारे मंदिर से। तो हमारा ब्लॉग डेली मंदिर से ही चालू होता है। तो चलिए हम पूजा कर ले रहे हैं। तो मैंने आज पहले से ही मंदिर खोल दिया था और आसन लगा ली थी। और देखिए मैं दिया जला रही हूँ। दिया जलाने के बाद से भगवान को थोड़ा पूजा करूँगी। दिया जला ली। अब चलिए मैं भगवान को टीका लगा देती हूँ, खुद को भी थोड़ा लगा लूँगी और घंटी बजा के मैं डेली वाला पूजा कर लेती हूँ। तो हमारे में बोलते हैं कि जिन पति पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं होता है तो माता पार्वती को डेली सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर से अपने माथे में थोड़ा सा सिंदूर लगा ले तो रिश्ता पति पत्नी का सुधरने लगता है। तो आप लोग में से किसी को ऐसी दिक्कत है तो आप सभी कर सकते हैं। तो चलिए मेरा पूजा हो गया, मैं किचन में आ गई हूँ और देखिए मैं अपना चाय रख दी हूँ, गर्म पानी करके पी ली। अब चाय हमारा खौल रहा है, थोड़ा सा ही 2 कप चाय रहता है तो जल्दी खौल जाता है। तो इसमें आधी में थोड़ा घस देती हूँ। आज इसमें मैं दालचीनी और लौंग डालना भूल गई तो चाय का टेस्ट थोड़ा आज अलग हो गया था। फिर मैं आ गई बर्तन लगाने। देखिए आज भी बर्तन ज़्यादा है क्योंकि शाम को मैं रख नहीं पाती हूँ। आज तो रख नहीं पाए थे, हम लोग पार्टी में चले गए थे खाना खाने के लिए, तो शाम को खाना भी नहीं बनाई थी आज मैं। तो ये बर्तन ज़्यादा हो गया है तो मैं फटाफट बर्तन रख लूँगी। तो सारा बर्तन रखने में तो टाइम नहीं लगता है, पर जहाँ का जो बर्तन रहता है उसमें ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मैं तो टोकरी से सारा बर्तन को एक तरफ निकाल के रख लेती हूँ। उसके बाद से बारी बारी जो जहाँ का रहता है वहाँ पे रख देती हूँ। किचन में आने के बाद से ना ऐसे तो अभी मेरे को लगता है कि काम ज़्यादा नहीं है, जाऊँगी फटाफट बना लूँगी, पर आती हूँ किचन में तब पता चलता है काम तो वही, बस खाली बनाना थोड़ा सा है पर प्रोसेस सब तो वही करना ही है हमको। तो देखिए अपना चाय का कप और चाय छन्नी निकाल दी और हमारा चाय भी खौल रहा है। आप सभी को आज मैं चाय भी अपना दिखा दी। 2 कप है, ज़्यादा नहीं है चाय। और इधर मैं कढ़ाई रख दूँगी कम आंच पे कि हमारा कढ़ाई गर्म होता रहे। और मैं शिमला मिर्च का और आलू का आज भुजिया बनाऊँगी, जो कि आपको दिखाऊँगी। अलग ही दिखता, आप देख के ऐसे मैं बोल दी तो पता चल गया आपको, नहीं तो लगेगा परवर और आलू का भुजिया। साथ में अपना चाय भी पी लूँगी। और हमारा सब्जी जो है आज का सब्जी उस दिन का ही हम भुजिया काट लिए थे जिस दिन मेरी देवरानी गई थी। तो उस दिन वो लोग भुजिया और पराठा लेके जाने वाले थे पर नहीं लेके गए, तो उस दिन का इतना सारा आलू काट के मैं रख दी हम लोग, तब नहीं भुजिया बन पाया। तब उसी में से थोड़ा सा निकालूंगी आलू और भिगा के रख दी हूँ थोड़ा सा, बहुत ठंडा रहता है फ्रिज में से। अब फिर मैं इधर तब तक शिमला मिर्च अपना काट ली हूँ। आलू हमारा उधर का टेला पहले से ही पड़ा है, क्या करें फेंक भी नहीं सकते हैं, बहुत सारा है तो थोड़ा थोड़ा निकाल के उसमें से बनाती हूँ। उधर में देखिए अब सब्जी के लिए फ़ौरन काट रही हूँ। तो 2-3 कली लहसुन ली हूँ और हरा मिर्चा लेके आऊँगी धो के, इसको भी कट कर लूँगी। और तब तक हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अब जीरा का तड़का लगाऊँगी मैं और उसमें फ़ौरन डाल के चाय लेके भागी क्योंकि बहुत छटकता है उसमें से। और फिर इसको मैं अब धीरे धीरे करके फ़ौरन को चला लूँगी, ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए फिर हम अपना आलू डाल दूँगी। शिमला साथ में नहीं डालूँगी, नहीं तो उसमें बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है। शिमला साथ में आलू के साथ ज़्यादा पक जाता है। तो आलू को हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा हमारा आलू पक जाएगा फिर उसमें डालेंगे। चाय मैं पी रही हूँ अपना, सुबह सुबह का टाइम है, गर्म चाय रहता है, टाइम लगता है पर हम तो पी ही जाते हैं वैसे ही करके। तो देखिए हमारा आलू, देखिए मैं भुजिया दिखा रही हूँ आपको। अभी बनने के बाद आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये आलू और शिमला का भुजिया, एकदम परवर आलू जैसा लगता है ये भी आप बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है इसका भी टेस्ट। इसमें कुछ मसाला नहीं पड़ता है, बस खाली आप हल्दी नमक डाल दीजिए और पहले तो तेज़ आंच पे पका लीजिएगा और फिर कम आंच पे इसको ढक के छोड़ दीजिएगा। तो किचन में हम तो रहते हैं तो बोलते ही हैं कि हम आंच को कम नहीं करते, फटाफट चलाते रहते, सेकते रहते हैं। फिर नमक हल्दी डाल के उसको मैं साइड में रख दूँगी, कम आंच कर दूँगी। फिर इधर तवा रख दी कम आंच करके और पराठा भी अपना बेल लूँगी। आज आप लोग को अपना पराठा भी दिखाऊँगी मैं। ऐसे तो पराठा सबको आता ही बनाने, पर मैं पास से दिखाऊँगी आप सभी को अपना पराठा। और देखिए मैं आटा लगा लूँगी। आटा तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं हमको लगाने में, हम खाली अथी कर लेते हैं ऐसे, बस चौकी पर अपना करते हैं। अब नमक हल्दी डाल दूँगी इसमें। हमारा सब्ज़ी भुना गया है और इसमें नमक हल्दी डालने के बाद से भी हमारा तेज़ आंच रहेगा, क्योंकि नमक डालने के बाद सब्ज़ी में पानी छोड़ता है तो फिर पानी लिबलिबी सब्ज़ी लिबजी सी हो जाती है, सॉरी। तो फिर देखिए मैं उसको तेज़ आंच पे ही ढकूँगी, थोड़ा सा पानी छूट जाएगा, उसके बाद से थोड़ा सूख जाएगा, पानी छोड़ने के बाद फिर मैं उसको कम आंच करके ढक दूँगी, तब हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तब तक इधर पराठा हम बेल लेते हैं, गैस को भी तेज़ कर दिए हैं।
देखिए अब सब्ज़ी चलाते रहूँगी वैसे ही। अब कम कर दी मैं, अब हमको टेंशन फ्री हो गई मैं सब्ज़ी से, अब आराम से बनता रहेगा। किचन में क्या है कि अब सुबह सुबह का टाइम रहता है, सुबह सुबह में अब सबसे टेंशन रहता है कि भाई जाने से पहले नाश्ता हमारा रेडी हो जाना चाहिए, नहीं तो अपने आप को ही बहुत अथी लगता है कि नहीं बना पाई, नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। और देखिए मैं फटाफट बना लूँगी अपना। आप सभी को हमें कुछ और भी दिखाना है, वीडियो में आगे दिखाऊंगी। पहले भी फटाफट में अपना किचन का काम सिमटा लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी वो सब भी दिखाएंगे आपको हम। तो देखिए फटाफट हमारा रोटी भी बन गया, बन ही गया है। देखिए पराठा मैं पास से आप लोग को दिखा दी। ऐसे ही हम लोग पराठा तो हम लोग सबको ऐसे ही सेकते हैं। वो चौकोर वाला भी पराठा अच्छा लगता है। देखिए हमारा भुजिया भी रेडी हुआ, कितना मस्त दिख रहा है ना, बहुत टेस्टी लगता है। आप सभी बनाइएगा ज़रूर। एकदम आलू परवल जैसा भुजिया दिखता है, लगता है कि आलू परवल का भुजिया लगता है। आप सभी को हमारा किचन ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और चलिए, हमारा गर्मी लगती है, सुबह नहा के आने के बाद भी पता नहीं चलता है। मैं उधर देख भी रही थी कि अब टाइम हो गया है, लोग आएंगे नाश्ता के लिए, तब तक बना लूँगी। हम लोग पहले रोटी बनाते थे तो गाय के लिए एक ठो रोटी निकालेंगे, पर अब गाय तो आती नहीं है, तो एक छोटा सा इतना छोटी सी टिकड़ी छोटी सी बना के बिंदी बराबर तावा पर रख देते और निकाल देते। लास्ट में भी हम लोग सारा रोटी ख़त्म होने के बाद से और एक छोटा सा मैं रखती हूँ, तो आज थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो देखिए मैं चिड़िया रख दी एक छोटी सी हमारे गाँव में। तो आप सभी का स्वागत है मेरे गांव वाले ब्लॉग में। तो आज मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया, छिलके वाली। हमारे यहाँ बिहार साइड है ना, बिना छिले भी आलू का भुजिया बनाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और ये देखिए प्रॉपर गांव के तरीके से जो तसली में दाल और चावल बनता है ना, कुकर में नहीं बनाया हमने, तसली में ही बनाया है। और बहुत ही अच्छा चावल था, पुराना हो गया था ना, तो बहुत ही हल्का एकदम लाइट वेट था, बहुत अच्छा लगा था। देखिए हमारी भुजिया भी अब तैयार हो गई हैं। और हमारे गांव के ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने किचन में खुद से ही मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, और थोड़ा सा खाली समय मिल गया था, क्योंकि भीड़ भड़ाका में जो शादी वाला घर होता है ना, तो जल्दी शूट करने का मौका नहीं मिल पाता है, और सब लोग रहते हैं तो सबको तो दिखा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए अकेले हूँ, तो कोई नहीं था, तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली। यहाँ पे मैं सब्जी जो बना रही हूँ वही है। और यहाँ पे देखिए साथ ही साथ मैं सारे डब्बों को सजा के ऊपर रखते जा रही हूँ, क्योंकि खाली जितना जगह रहता है ना, काम करने में सही रहता है। तो चलिए आगे कुछ दिखाते हैं आप। देखिए यही हम आज आप लोग को दिखाने वाले थे। ये मेहंदी का डिज़ाइन आप सभी को हमारा कैसा लगा? ये मेरी लड़की लगाई, वो कहीं सीखी नहीं है, खुद ब खुद अपने से उनको तो किचन का काम करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ बेडरूम में बिस्तर को सही करने के लिए। बच्चे सोए रहते हैं तो सुबह में ठीक नहीं हो पाता है, तो अभी मैं आ गई हूँ सब झाड़ के सही करके रखने के लिए। बिस्तर सही हो जाता है तो पूरा रूम सेट दिखता है। ये रात हो गया है, मैं रात का थोड़ा सा क्लिप शूट कर ली हूँ। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, ज़्यादा रोटी नहीं बनाना था, क्योंकि जेंट्स लोग सबको बाहर खाने जाना था। न्योता आता है ना यहाँ पे, तो जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए। तिलक बारात गांव पे तो भी बहुत सारी शादियाँ चल रही हैं, तो ज़्यादा नहीं बनाना था सिर्फ। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही, देखिए ऐसे देखिए कितना मस्त रोटी लग रहा है ना, पूरा गोल ऐसा लग रहा है कि। और ये बच्चा शूट कर रहा है, इसके लिए थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है। और ये देखिए जब मैं रोटी बना ली थी ना, उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर और मिर्चा, तवा गरम था ना उस पर ही रख दी थी, क्योंकि मुझे इसका चटनी बनाना था। गरम तवा में ही थोड़ी देर रख के फिर इसको मैं हटा दी, और वहाँ पे बगल में मैं कढ़ाई रख ली थी, क्योंकि चावल फ्राई भी करना था। तो यही है आज का रूटीन। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।